हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 25वां दिन। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं फटाफट। देखिए, ये रूल तो आपको मालूम ही होगा ना कि जब √8 और √8 मतलब यहाँ पे x होता था, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। ये √x इंटू √x बराबर x हो जाता है। अभी क्यों हो जाता है थोड़ा समझा देता हूँ मैं। इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। अब ये भी ना बताना पड़ा है कि √ का मतलब 1/2 होता है पावर। ठीक है, ये x हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1/2 जब जुड़ेगा तो 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पावर 1 आ जाती है ना। और 1 को हम लिखते नहीं है, यानी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये √8 और √8 कितना हो जाएगा 8। तो 8 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 प्लस 3, इसके ऊपर √ लगा हुआ है। इसका मतलब 9 किसी का स्क्वायर है, किसका है 3 का। जैसे कि ये मान लो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर और √ तभी तो स्क्वायर से √ हटेगा। ठीक है, तभी तो 3 आएगा, समझ गए होंगे। बराबर x की पावर 3, यानी हमें किसी की पावर 3 लेके आनी है। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, मैंने पहले बता रखा है। इक्वल के अगल बगल अगर सेम चिन्ह है तो वो कट जाते हैं। 64 किसका क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में आंसर लेके आना है। 64 किसका क्यूब है 4 का, तो x बराबर 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ईजी था। लेकिन ये चीज़ें दिमाग में जब मतलब जैसे कि एग्जाम में आती हैं तो एकदम से क्लिक नहीं करती हैं। कैसे करें, हम घात देख के √ देख के डर जाते हैं। √ के ऊपर स्क्वायर लगा है, फिर यहाँ पे हाफ दे रखी है, हाफ की मतलब 9 की घात हाफ दे रखी है, फिर यहाँ पे 3 x की पावर 3 कैसे लेके आएँ। तो ये सब चीज़ें ना मतलब एग्जाम में तुरंत क्लिक नहीं करती, क्योंकि टाइम प्रेशर होता है इस वजह से। तो जब हम प्रैक्टिस करे रहेंगे ना तो ईजी है, सेकंडों में निकाल लेंगे इसको। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं। अब देखिए 3 की घात 4, ये भाग है, यानी भाग का मतलब है कि बटे में आएगा। ये चीज़ बटे में आएगी, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, गुणा में घातें जोड़ती हैं। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 हो जाएगी 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 जब नीचे आएगी तो 3 पावर 4 से कट जाएगी, तो बचेगा 1। तो यहाँ इसकी पूरी वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर भी मैं कर देता हूँ, 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 1 और 2, 3 की पावर 3, ये कट जाएगी इससे, तो यहाँ पे बचेगा केवल, अच्छा सॉरी, 3 बचेगा केवल। 3 की पावर 1 बचेगी, 1 को शो नहीं करते हैं, मैंने ये बताया था। ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब ये जो भाग है गुणा में आ जाएगा, मतलब नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 से काट लेते हैं। 8 एकम 8 दूनी, सॉरी एक बार जाएगा 8 एकम 8। अब बचेगा यहाँ पे 6, क्योंकि 6 और 8 होता है 14, तो 6 और 4 8 2 64, 18 आ गया। 18 3 21, तो x बराबर कितना आ गया 21। ये भी इजी था अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, वरना इसे देख के डर जाएंगे और होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। चलिए ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसे ही फटाफट कर लेते हैं। 55% ऑफ 800। अब 55 को हम सीधा 5 से काटते हैं, 11 आएगा, नीचे आएगा 20, क्योंकि मैंने पहले से काटा है। परसेंटेज में जब भी 5 से काटेंगे नीचे 20 आएगा, 2 से काटेंगे नीचे 50 आएगा, 4 से काटेंगे नीचे 25 आएगा। ठीक है, ये चीज़ रटी होनी चाहिए, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ आपको। तो 5 से काटा 11 आया, नीचे आया 20। अब इससे काट दिया सीधा, 2 से काटे 40, 11 चौक 44, यानी 440, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब 33 मतलब 33 का पहाड़ा पड़ना है 4 बार, तो क्या करेंगे हम 4 की गुणा, इसे स्प्लिट मेथड कर लेंगे हम। 30 + 3 33 होता है, 4 के पहले 30 से करेंगे, 4 के पहले फिर बाद में 3 से करेंगे। 4 3 12, 120, 4 3 12, 120 में 12 जोड़ेंगे 132। ठीक है, ये जो जल्दी जल्दी से जोड़ना होता है ना कि 120 में 12 जोड़िए तुरंत 132 हो गया, ये सब मैंने प्रैक्टिस कर रखी, तो मैं जल्दी जल्दी ऐड कर पाता हूँ। ठीक है, मैं ना इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि फास्ट तरीके से ऐड कैसे करें हम, है ना, एडिशन कैसे करें एकदम। जैसे कि मैंने माइंड में 120 जोड़ा, फिर माइंड में 12 तुरंत 132 बता दिया, इस तरीके से कि आप भी कैसे जोड़ पाएँ। ठीक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, एक अच्छे से बनाऊँगा, तो अच्छे से बता दूँगा कैसे करेंगे। ठीक है, अब -18, हाँ देखो इसकी भाग कर देते, डायरेक्ट कर देते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा, 18 दूनी 36, बचा 3, फिर से 18 दूनी 36 से माइनस का 22 आ गया। एक्स स्क्वायर यानी किसी का स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, 13 दूनी ये 13 है। ठीक है, 1 मिनट सही कर देता हूँ, 13 है ये, 13 दूनी 26। अब देखिए मैं बता चुका हूँ, ऊपरी बताया था, बराबर के जब अगल बगल सेम चिन्ह होते हैं यानी वो घटेंगे। तो 22 घट गया 26 में से, यहाँ बचा 4। अब ये माइनस का 4 है, लेकिन इधर जाके तो प्लस हो जाएगा ना, तो समझिए प्लस का है, इनमें जुड़ेगा। तो 400 500 40 100, हाँ 40 50 60 70, तो 400 500 और 70 570। अब ये क्या है
2 और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 6, तो ये 76 हो जाएगा। ठीक है, अब 576 किसका होता है, ये क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर लेके आना है। 576 24 का स्क्वायर होता है, तो ये एक्स स्क्वायर, और ये बेस की तुलना करने पर एक्स बराबर 24। ठीक है, आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसे भी फटाफट कर लेते हैं। 560 को भाग करनी है 12 से, फिर 4004 को करनी है 13 से, एक्स स्क्वायर यानी किसी का स्क्वायर आंसर में आएगा। ठीक है, 322 माइनस का है। चलो इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 कम 12 बचा 3, 12 3 36, 130 का आंसर आ गया, क्योंकि जीरो भी यहाँ पर उतर जाएगा। 13 है, 13 से भाग कर लेते हैं। 13 13 39, बचेगा 1 यानी 104। तो हम 2 अंक एक साथ ले रहे हैं, तो जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 आना चाहिए था, तो 10 छोटा पड़ रहा, तो हमने 4 भी जोड़ लिया, 104 कर लिया, तो जीरो आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब 2 अंक भाग करते समय एक साथ लेते हैं तो जीरो लगा देते हैं। फिर 13 8 104, यहाँ माइनस का 308 आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 322। मैं तो लेता यहाँ पे बस काट के 130 लिखना था, काट के 308, सीधा आंसर लिख देते, इतना है ना। 5 से 6 सेकंड का आंसर था, मतलब क्वेश्चन था ये। क्या करेंगे अब, माइनस इधर भी इक्वल के बराबर है, यानी दोनों घटेंगे आपस में, तो ये 300 से कट गया, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 22, तो ये 8 30 में से घटा दो, 8 30 में से घटा, ये बचा 122, और 22 होता है 44, यानी 100 ये और 44 ये, तो कितना आ गया 144 बराबर एक्स स्क्वायर। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, तो स्क्वायर से मतलब यहाँ 12 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो कितना बचा, एक्स बराबर 12। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, ये मैंने काट दिया, मैंने उतारा था ना, तो मैं उतारते मैं इसको सॉल्व भी कर दिया था, इसलिए मैंने इसे काट दिया, दोबारा से लिखा है। ठीक है, ये देखो मैं इसे 8 से फटाफट मैं उतार रहा था, उतारते मैं इसे सॉल्व कर दिया, भूल गया था कि आपके लिए बताना है। चलिए फिर दोबारा करते हैं। 4 की घात x, यानी हमें ये जो सारी वैल्यू है इसका 4 की घात में कुछ ऑप्शन लेके आना है, तभी वो x से उसकी कंपैरिजन कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इन सबको हमें 4 की घात में बनाना है, तो इसे तो ऐसे ही छोड़ दो। 4 की घात x 225, ये अंडर रूट लगाया समझो, तो ये कितना हो गया 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, इक्वल 248 से काट लेते हैं, 8 तियाँ 24, 8 एकम 8, 31 आ गया, प्लस इसमें जोड़ दो 30, मतलब जैसे इसका एक इसमें जोड़ दो 30 हो जाएगा 930, और 930 में 30 जोड़ो 960 हो जाएगा। चुपचाप 960 लिख लो। 15 से इसे काट, क्योंकि गुणे में 15 यहाँ पे, तो यहाँ बटे में आ जाएगा, मतलब जब ये गुणे में है तो जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे सीधा 15 लिख देते हैं। ठीक है, ये गुणे का चिन्ह भी हटा दो। अब 15 से काट लो, 15 6 90, बचा कितना 60, तो हाँ 60 बचा, तो 15 6 90 और 15 चौक 60, 64 आया। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, क्योंकि हमें 4 के उसमें लेके आना ना, इसकी घात लेके आनी है, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 का क्यूब और 4 की घात x, तो हम जब बेस हटा देंगे और घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आज का मतलब वो आज के क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन अच्छे थे, सोचने वाले थे। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत होगी, और लेकिन सॉरी, तो जो पहली बार इन्हें करेगा भाई, वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से मैंने बता दिया है। ठीक है, चीज़ें पता होनी चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए, तभी तो ट्रिक का मतलब है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब मेरी थोड़ा आपको आवाज़ अजीब सी लग रही होगी, गला बैठा हुआ लग रहा है मेरे को। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।